समूह थर्ड के धनायनों का विश्लेषण, यानी किस तरीके से इनका विश्लेषण किया जाता है, तो पहले हम समझेंगे। तो देखिए, समूह सेकंड अनुपस्थित रहने पर समूह थर्ड का परीक्षण करते हैं। समझिए यहाँ पर कि अगर समूह सेकंड अनुपस्थित है, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, अगले स्टेप पे, समूह थर्ड पे। ठीक है, इसके लिए लवण का मूल विलयन लेकर 5 से 7 बूंद सांद्र HNO3 की मिलाकर गर्म करते हैं। समझे बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, लवण का मूल विलयन लेते हैं और 5 से 7 बूंदे सांद्र HNO3 की मिलाकर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और देखिए तो समझिए कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो फेरस आयन है वो फेरिक आयन में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्या करते हैं, ठंडा कर थोड़ा सा ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन अमोनिया की गंध आने तक मिलाते हैं। देखिए क्या करते हैं, मूल विलयन लेते हैं, उसमें हम 5 से 7 बूंदे सांद्र नाइट्रिक अम्ल की डालते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके थोड़ा सा ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। कब तक, जब तक कि अमोनिया की गंध आनी स्टार्ट ना हो जाए। आगे देखिए क्या होता है, भूरा या श्वेत अवक्षेप आता है। समझिए बच्चों, या तो हमारा भूरा अवक्षेप आएगा लाल भूरे रंग का, या श्वेत अवक्षेप आएगा। तो देखिए भूरा अवक्षेप Fe3+ यानी फेरिक आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है, तथा श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप एल्यूमिनियम Al3+ आयनों की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यानी इससे हमें पता लग जाता है कि भाई हमारा Fe3+ यानी फेरिक आयन उपस्थित है या एल्यूमिनियम आयन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, निश्चात्मक परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए, अब देखिए आगे हम क्या टेस्ट करते हैं यहाँ पे। समझिए, अगर भूरा अवक्षेप आता है यानी हमारा फेरिक आयन है, और श्वेत अवक्षेप आता है यानी हमारा जो एल्यूमिनियम धनायन है वो है, यानी हो सकता है, वापस देखिए, भूरा अवक्षेप आता है यानी हमारा जो फेरिक धनायन है वो हो सकता है, फेरिक आयन हो सकता है, और श्वेत अवक्षेप आता है इसका मतलब है हमारा जो एल्यूमिनियम धनायन है वो हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि आगे इसमें क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से निश्चात्मक परीक्षण लगाया जाता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे फेरिक आयन के बारे में। समझिए यहाँ पर अवक्षेप को तनु HCl में घोलकर विलयन को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमें आयरन धनायन या फेरिक आयन का परीक्षण करना है तो हम क्या करते हैं, जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है लाल भूरे रंग का, उसको तनु HCl में घोलते हैं और विलयन के 2 भाग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद क्या करते हैं हम, पहले भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाने पर नीला अवक्षेप या रंग आता है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाते हैं, और अगर नीला अवक्षेप या नीला रंग आता है यानी हमारा जो फेरिक आयन है वो निश्चित है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे भाग में पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन मिलाने पर रक्त लाल रंग आता है। इससे भी हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा फेरिक आयन है वो क्या हो गया, निश्चित। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने बात कर ली फेरिक आयन के बारे में कि किस तरीके से हम फेरिक आयन का परीक्षण करते हैं। अब बात करते हैं हम एल्यूमिनियम के बारे में, और हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कौन सा अवक्षेप आता है, श्वेत अवक्षेप आता है। तो देखिए आगे, श्वेत अवक्षेप को तनु HCl में घोलकर 2 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, श्वेत अवक्षेप को भी हम तनु HCl में घोलते हैं और 2 भागों में बांटते हैं। पहले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर गर्म करते हैं, श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप प्राप्त होता है। पहले भाग में हम क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर गर्म करते हैं तो हमें श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप प्राप्त होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के आधिक्य में घुल जाता है। जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के आधिक्य में घुल जाता है। यानी इससे हमें क्या पता लगा, हमारा जो एल्यूमिनियम धनायन है वो निश्चित है। आगे देखिए, दूसरे भाग में हम क्या करते हैं, देखिए समझिएगा। देखिए बच्चों, दूसरे भाग में पहले नीले लिटमस का विलयन मिलाते हैं, यानी हम क्या करेंगे, दूसरे भाग में सबसे पहले तो जो हमारा नीला लिटमस है उसका विलयन मिलाएंगे, फिर परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। रंगहीन विलयन में तैरता हुआ नीला पदार्थ प्राप्त होता है। यानी क्या करते हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहले नीले लिटमस की कुछ बूंदे मिलाते हैं, फिर परख नली की यानी टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं, तो क्या होता है, रंगहीन विलयन में कुछ ब्लू कलर का तैरता हुआ पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इससे पता लगता है कि हमारा जो एल्यूमिनियम धनायन है Al3+ वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से हम आयरन का यानी फेरिक जो हमारा धनायन है उसका और एल्यूमिनियम का परीक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात। आगे देखिए, अब देखिए हम प्रयोग पढ़ लेते हैं। देखिए
प्रयोग 11 उद्देश्य देखिए, दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में आयरन यानी फेरिक धनायन एवं एल्यूमिनियम धनायन की पहचान करना। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो दो अकार्बनिक लवण हमें दिए गए हैं उनमें हम आयरन या फेरिक धनायन और एल्यूमिनियम धनायन की पहचान करेंगे। देखिए आवश्यक सामग्री देखिए, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। क्लियर है? अब देखिए बच्चों सबसे पहले आयरन यानी फेरिक जो धनायन है उसका परीक्षण करते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण देखिए, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर क्या होगा, कोई अवक्षेप नहीं आता है, यानी हमारा प्रथम समूह अनुपस्थित हो गया। देखिए बच्चों यहाँ पे क्रमबद्ध अध्ययन होगा, यानी क्रमबद्ध रूप से हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रथम समूह अनुपस्थित है। अब आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर ठीक है क्या होगा, कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी अभी कोई अवक्षेप नहीं आता है, यानी द्वितीय समूह भी हमारा क्या है, अनुपस्थित है। अब आगे देखिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लवण का मूल विलयन लेंगे और उसमें सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं। क्या होता है, एक तो अमोनिया की गंध आती है तथा भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, यानी तृतीय समूह में Fe3+ यानी जो हमारा आयरन धनायन है वो हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि फेरिक धनायन हो सकता है। ठीक है, यानी अभी तक हमें ये पता लगा कि ये हो सकता है जो हमारा फेरिक धनायन है। अब निश्चात्मक परीक्षण लगाते हैं। देखिए आगे, देखिए बच्चों निश्चात्मक परीक्षण में देखिए, भूरे अवक्षेप को तनु HCl में घोलकर विलयन के दो भाग करते हैं। अब समझिए यहाँ पे जो हमें भूरा अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इस भूरे अवक्षेप को हम क्या करते हैं, तनु HCl में घोलते हैं और विलयन के दो भाग करते हैं। और देखिए पहले भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन मिलाने पर, पहले भाग में क्या मिलाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन। तो देखिए नीला अवक्षेप या रंग, देखिए तो समझिए नीला अवक्षेप भी प्राप्त हो सकता है या नीला रंग भी प्राप्त हो सकता है। इससे भी हमें पता लगता है कि हमारा जो फेरिक आयन है वो निश्चित है। आगे देखिए, दूसरे भाग में पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन मिलाने पर, दूसरे भाग में हम पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते हैं, रक्त लाल रंग आता है। इससे भी हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा आयरन है या हम बोल सकते हैं फेरिक धनायन है वो क्या है, निश्चित। क्लियर है, आई बात समझ में यहाँ तक की, यानी इससे हमें पता लग गया कि किस तरीके से हम फेरिक धनायन को फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग टेस्ट लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, Fe3+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों हम लोग जो फेरिक आयन है उसके परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। और देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो तृतीय समूह के जो मूलक होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। तो देखिए ये क्या है, FeOH का होल ट्राइस, ये हाइड्रोक्साइड है हमारा। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जो अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, समझिए हमने क्या देखा था कि जो भी अवक्षेप प्राप्त होता है उसे तनु HCl में घोलते हैं। तो देखिए इनके अभिक्रिया होगी, HCl के साथ अभिक्रिया होगी 3HCl, और क्या होगा, अवक्षेप घुल जाएगा। तो ये बन गया फेरिक क्लोराइड, FeCl3 + 3H2O बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके दो भाग करते हैं। देखिए बच्चों दो भाग करते हैं, एक भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं और दूसरे भाग में पोटेशियम थायोसाइनेट। तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, 4FeCl3 और ये हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया। देखिए ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है 3K4 FeCN6। तो देखिए हमारा इस तरीके से फेरिक फेरोसाइनाइड, देखिए क्या बन गया, फेरिक फेरोसाइनाइड बन गया। देखिए बच्चों, और इस कारण से क्या होता है, हमारे वहाँ पे नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए इसके कारण प्रशियन ब्लू अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। और देखिए साथ में क्या बनते हैं, 12 KCl बनते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अगर हम इसको आधिक्य में डालते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आधिक्य में डालते हैं, तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, FeCl3 प्लस ये हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड अभिक्रिया होगी। और इस तरीके से देखिए बच्चों हमारा ये संकुल बनेगा, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा ब्लू अवक्षेप है, जो नीला अवक्षेप है वो प्राप्त होता है। तो देखिए इसके कारण तो नीला रंग आता है और इसके कारण नीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों,
अब आगे देखिए, अब हमने क्या देखा था कि अगर दूसरे भाग में पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते हैं तो रक्त लाल रंग आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिए बच्चों, ये देखिए क्या होगा Fe3+, देखिए FeCl3 में आयरन Fe+3 फॉर्म में है, ये हमारे अभिक्रिया करेगा HCN- से। अरे भाई हम बात कर रहे हैं पोटेशियम थायोसाइनेट के बारे में, यानी इसमें साइनेट आयन HCN- ये आयन होता है। और देखिए क्या होगा, इनके बीच में अभिक्रिया से देखिए बच्चों इस तरीके से ये आयरन का संकुल बनेगा, और इस आयरन के संकुल के कारण ही हमारा कैसा कलर आता है वहां पे, रक्त लाल रंग, ठीक है, यानी रक्त लाल रंग वहां पे आता है। ठीक है बच्चों, आई समझ में? तो देखिए इस तरीके से आपको आयरन में होने वाली अभिक्रिया समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए एल्यूमिनियम का परीक्षण। तो देखिए बच्चों अब हम एल्यूमिनियम के परीक्षण के बारे में बात करेंगे, और देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रथम समूह और द्वितीय समूह को अनुपस्थित बताएंगे, यानी पहले हम प्रथम समूह और द्वितीय समूह का परीक्षण लगाएंगे और उनके अनुपस्थित होने के बाद ही हम थर्ड समूह की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षण क्या हुआ, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता है, प्रथम समूह अनुपस्थित। आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी अनुपस्थित। अब देखिए, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं। क्या होता है, अमोनिया की गंध आती है तथा श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, यानी तृतीय समूह में अब क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम 3+ हो सकता है। अब देखिए निश्चयात्मक परीक्षण इसका। अब देखिए एल्यूमिनियम के लिए हम क्या निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं, समझिएगा। श्वेत अवक्षेप को तनु HCl में घोलकर विलयन के 2 भाग करते हैं। समझिए बच्चों, यहाँ पे जो हमें श्वेत जिलेटिनी अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, तनु HCl में घोलकर 2 भाग करते हैं, और पहले भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH विलयन मिलाकर गर्म करते हैं, तो हमें क्या होगा, वही श्वेत अवक्षेप दोबारा प्राप्त होगा जो कि NaOH के आधिक्य में घुल जाता है। समझिए बच्चों, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि जो NaOH का आधिक्य मिलाने पर घुल जाएगा, यानी एल्यूमिनियम Al3+ हमारा निश्चित है। आगे देखिए, दूसरे भाग में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें मिलाकर परख नली की दीवार के सहारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर, देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, दूसरे भाग में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें मिलाते हैं, फिर परख नली की दीवार के सहारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं, तो रंगहीन विलयन में तैरता हुआ नीला पदार्थ हमें प्राप्त होता है, और इससे भी हमारा एल्यूमिनियम 3+ क्या होता है, निश्चित। ठीक है, यानी इससे हमें पता लगता है कि हमारा एल्यूमिनियम 3+ क्या है, निश्चित है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? अब देखिए एल्यूमिनियम 3+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाएं। अब देखिए बच्चों हम बात करेंगे कि जो हमारा एल्यूमिनियम धनायन है उसके परीक्षण में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए बच्चों AlCl3+ 3NaOH, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे थर्ड समूह के जो मूलक होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। और देखिए बच्चों जब हम क्या करते हैं, जो अवक्षेप आता है, यानी जो भी अवक्षेप आता है, और एल्यूमिनियम के केस में श्वेत अवक्षेप आता है, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में श्वेत अवक्षेप आता है, और हमने क्या पढ़ा था कि उसे तनु HCl डाल के हम गर्म करते हैं, यानी अब क्या होता है, जो हमारा वो हाइड्रोक्साइड है वो क्लोराइड में बदल जाता है, क्लोराइड अवक्षेप बनते हैं। तो देखिए ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या है, अवक्षेप है, और फिर हम इसमें क्या करते हैं, NaOH डालते हैं। NaOH डालने पे देखिए ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस 3 NaCl बनते हैं। और देखिए बच्चों ये जो बना है ये क्या बना है, श्वेत अवक्षेप। समझिए बच्चों, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है इसके कारण ही क्या आता है, श्वेत अवक्षेप आता है। और देखिए अब अगर हम NaOH की अधिक मात्रा डालते हैं, NaOH का आधिक्य डालते हैं, तो ये श्वेत अवक्षेप क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी, AlOH का होल ट्राइस, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस NaOH, तो देखिए हमारा इस तरीके से सोडियम एल्यूमिनेट बनता है प्लस 2H2O बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो श्वेत अवक्षेप बना है ये NaOH के आधिक्य में क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्लियर है, आई अभिक्रिया समझ में आपको? आगे देखिए, अब परिणाम देखिए बच्चों, दिए गए प्रथम लवण में धनायन आयरन आयन Fe3+ तथा द्वितीय लवण में एल्यूमिनियम आयन Al3+ उपस्थित है। तो देखिए बच्चों समझिए, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिए गए लवण में आयरन आयन और एल्यूमिनियम आयन की पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके से आयरन आयन निकाला जाता है और किस तरीके से एल्यूमिनियम आयन। ठीक है।